बच्चा लोग, सोहम सर, फिजिक्स आराध्या क्लासेस। हाँ, आज आप लोगों के लिए ग्रेविटेशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 13 है। डिस्कशन में क्या है? डिस्कशन में एस्केप एनर्जी एंड एस्केप वेलोसिटी। क्या है ये एस्केप वेलोसिटी? अरे भाई, एस्केप करना मतलब निकल लेना। हाँ, सारे बंधन छोड़ छाड़ के भाग जाना, वापस रेंज में ही नहीं आना, किसी की रेंज में पकड़ में मत आओ, निकलो, दैट मीन्स एस्केप। जैसे हमने एक स्टोन है, एक स्टोन को यूं फेंका, यूं गया, थोड़ी देर में वापस अर्थ पे ही आएगा, कुछ हाइट जाएगा, वापस आएगा। एस्केप नहीं कर पाया अर्थ को, वो वापस आना पड़ा। हाँ, अब एक काम करो, थोड़ा और जोर से फेंको, ये बम, ये गया 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 गया, वापस आएगा अर्थ पे, है ना। हाँ, तो कुछ ऐसा वेलोसिटी से फेंकूं, ऐसी स्पीड से फेंकूं, ऐसी एनर्जी से फेंकूं कि वो वापस आए ही नहीं, इन्फिनाइट पे चला जाए। तो उस वेलोसिटी को कि जिससे फेंकने से ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशन को तोड़ ताड़ के निकल लिया बाहर, अब वापस नहीं आएगा, उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। और उतनी वेलोसिटी लाने के लिए आपको जो एनर्जी लगानी पड़ती है ना, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एस्केप एनर्जी। और सारा एस्केप एनर्जी का कैलकुलेशन हम एनर्जी कंजर्वेशन पर से कर सकते हैं। तो यार मैं तो इतना सारा बोल गया, इसको थियरी में ले ले, मस्त मस्त पॉइंट मिल गए यार। तो चलो लेते आ जाओ। फर्स्ट पॉइंट कि इफ अ स्टोन इज थ्रोन बाय हैंड और एनी मैकेनिज्म, किसी इंस्ट्रूमेंट की वजह से फेंक दो। इफ अ स्टोन इज थ्रोन बाय हैंड इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, या सीधा लिख, इफ वी थ्रो अ स्टोन इन अपवर्ड डायरेक्शन तो भी चलेगा। हाँ, इन अपवर्ड डायरेक्शन इट कम्स बैक टू द अर्थ, अर्थ पे वापस आता है। फिर एक थोड़ा और एग्रेसिव पॉइंट लिख, क्या अब इस स्टोन को और जोर से फेंकूंगा तो थोड़ा और ज्यादा हाइट पे जाएगा, बट लेटर इट विल कम टू द अर्थ। यस, इफ स्टोन is thrown with more speed, it gains more height, it gains more height, but at the end अंत में it comes back to the earth, it comes back to the earth। अरे हमास द स्टोरी का तो पॉइंट बन गया यार। अब वो वाला लिख लो पॉइंट कि हम इतना स्पीड से फेंके कि वापस ही नहीं आए। तो दैट स्पीड विथ विच यू थ्रू द स्टोन, दैट स्पीड इज कॉल्ड एस्केप स्पीड। यस, if stone is thrown with some certain speed, so it does not come back to the earth, such speed is called escape speed, such speed is called escape speed। yes, ये हो गया उसका रफ एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेशन के। डेफिनेशन को ऐसे एस्टिमेट कर सकते हैं। अब एक प्रोफेशनल डेफिनेशन लिखना है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रोफेशनल डेफिनेशन, है ना। अभी थोड़ा नीचे लिखूंगा ना, कैमरा थोड़ा डाउन कर देना, कवर करना। इसका एक ऑफिशियल प्रोफेशनल डेफिनेशन क्या हो सकता है? ये हो सकता है ना कि कोई ऑब्जेक्ट, अर्थ की ही बात नहीं होती हर बार, बहुत सारे प्लैनेट है। हाँ, हर प्लैनेट का अपना अपना ग्रेविटेशन फील्ड होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ होता है, वो उसी प्लैनेट पे रहता है। हाँ, तो उसको एस्केप होना है वहाँ से, तो उसके ग्रेविटेशन फील्ड को तोड़ के निकलना पड़ेगा। तो उसके लिए रिक्वायर्ड मिनिमम स्पीड होती है ना। सारे प्लैनेट को ये लागू पड़ता है। तो हम डेफिनेशन वैसे ही बनाए, देखो, when any object is thrown to be free from the gravitation field of another object, the required minimum speed is called escape speed। yes yes, मस्त डेफिनेशन बन रहा है, बनाओ बनाओ। when
any object, when any object is thrown to be free from gravitation field of another object, planet अर्थ कुछ भी हो सकता है, required minimum speed is called escape speed for that object. हाँ, मस्त हो गया रे. या फिर required minimum energy to escape is called escape energy. बोलो, क्लियर है एकदम मस्त. अब वो वाला पॉइंट भी लिख दो, क्या कि एस्केप एनर्जी हम ढूंढ पाएंगे, कैमरा में दिख रहा है नहीं ऊपर का, एस्केप एनर्जी हम ढूंढ पाएंगे बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन. तो लिख दो, बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन वी कैन डिटरमिन एस्केप एनर्जी. वी कैन डिटरमिन एस्केप एनर्जी. बोलो दोस्तों, कैसा लगा इंट्रोडक्शन आपको? अभी तो इसमें बहुत सारा मैथमेटिक्स है, बहुत अच्छी अच्छी डिस्कशंस भी है. आपको इंट्रोडक्शन अच्छा लगा ना? तो चल इसका एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर, अब मैथमेटिक्स पूरा स्टार्ट करते हैं. बोला ना मैथमेटिक्स कैसे करना है, एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके करेंगे ना. तो हम एनर्जी कंजर्वेशन का सीन क्रिएट करते हैं. पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो. चलो 1, 2 एंड 3. ओके बच्चा लोग, अब एनर्जी कंजर्वेशन में क्या होता है हम जानते ही हैं. ऑब्जेक्ट को फेंका तो पहले उसका एनर्जी क्या है, फेंकते वक्त एनर्जी क्या है, इन्फिनाइट पे चला गया वहाँ पे उसका एनर्जी क्या है. ये दोनों एनर्जी जान लो, दोनों को इक्वल बता दो, क्योंकि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. हाँ समझे ना? तो फेंकते वक्त क्या क्या एनर्जी है उसका टोटल लगा लो, फिर वहाँ इन्फिनाइट पे पहुँचने पे क्या क्या एनर्जी है उसका टोटल लगा लो, दोनों को इक्वल बता दो. इसी को बोलते हैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना, है ना. चल दोस्त, तो पूरा सीन क्रिएट करते हैं. जैसे हम लोग ये अर्थ की ही बात करते हैं, है ना. ये रहा अपना अर्थ, ये रहा अर्थ का रेडियस RE, अर्थ का मास है ME. अब कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे होता है, ये देखो इधर कोई ऑब्जेक्ट है, तो हम जानते हैं कि उसका अर्थ के साथ एक बाउंडिंग होता है जिसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इतना -GMEM/RE. सरफेस पे होता है तो RE लेते हैं, ठीक है. अर्थ से थोड़ा दूर इधर हुआ तो ये वाला डिस्टेंस लेते हैं, -GMEM दिस डिस्टेंस. पोटेंशियल एनर्जी ये होता ही है, चाहे तुमको उसको फेंकना है कि नहीं फेंकना है, चाहे उसको उधर ही पड़े रहना है जिंदगी भर, तब भी उसके अंदर ये एनर्जी तो होगा, है ना. हाँ, लेकिन अब ऑब्जेक्ट को इस थियरी में हम थोड़ा ऊपर से फेंकते हैं, H हाइट पे जाके, यहाँ पे ले जाके फेंकेंगे, ठीक है. फिर बाद में H को 0 करके सरफेस पे ले आएंगे, पहले यहाँ से फेंकते हैं. यहाँ से फेंका कहाँ, इन्फिनाइट पे. कहाँ फेंका, इन्फिनाइट पे. इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -GMEM डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस क्या हो रहा है, H + RE. हाँ, और यहाँ से आप फेंक रहे हो ना, मतलब यूँ जूम, तो कुछ उसको काइनेटिक एनर्जी भी दे रहे हो, आप दे रहे हो ना. तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी होगा जो आपने दी है 12mVI². डन. वहाँ जब इन्फिनाइट पे पहुँच गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, 0. अब ये तो यार पड़ा हुआ है कि किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनाइट से यहाँ तक ले आओ तो जो वर्क डन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है. उस टॉपिक में कितना क्लियर किया था कि इन्फिनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या लेना होता है, 0. इसीलिए रेफरेंस इन्फिनाइट का देते हैं हम, है ना. तो इन्फिनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है. वहाँ पे पहुँच के काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, वो डिपेंड करता है तुम्हारे फेंकने पे, तुमने कितना ताकत लगा के फेंका है. तुमने सिर्फ उसको ग्रेविटेशन में फ्री करने के लिए फेंका है या वहाँ पे जाके और दौड़ाना भी है उसको. तो आप काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा दोगे तो ग्रेविटेशन में से तो निकल जाएगा बाहर, फिर वहाँ जाके भी दौड़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा. और मान लो वहाँ जाके नहीं दौड़ा, सिर्फ ग्रेविटेशन से निकल गया, उधर रुक गया, तो काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा वहाँ पे. आपके फेंकने पे डिपेंड है. तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अपन ने ज़्यादा एनर्जी दिया है और दौड़ा है उसको इन्फिनाइट तक, तो क्या इन्फिनाइट पे ये एनर्जी समझ लेते हैं 12mVF². ठीक है,
चलो तो ये सारा अच्छे से थियरिकली नोट डाउन करना है, हाँ सीधा मैथमेटिक्स में नहीं घुस जाना है। तो चलो क्या नोट डाउन कर सकते हैं, पॉइंट लिखे यहाँ पे क्या, कैमरा में ये कवर हो रहा है ना पूरा, हाँ कि भी सपोज रेडियस ऑफ अर्थ इज आर ई एंड मास ऑफ अर्थ इज एम ई। सपोज मास ऑफ अर्थ is me, radius of earth is re, done। now consider a object of m mass, हमने सभी का m ही तो लिया है, हाँ consider object of m mass which is at height h from the surface of earth। now consider an object of m mass at h height from the surface of the earth, from the surface of the earth। ठीक है, ओके हो गया बहुत इंट्रोडक्शन। अब सीधा मैथमेटिक्स में घुसो। तो चलो इनिशियल एनर्जी में ये सारा लिख डालो, फाइनल एनर्जी में ये सारा लिख डालो, फिर इक्वल कर डालो। चलो इनिशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट, इनिशियली उसके पास काइनेटिक एनर्जी है जो आप दे रहे हो फेंकते वक्त, यूं फेंक रहे हो ना तो आप काइनेटिक एनर्जी दे रहे हो उसको, और पोटेंशियल एनर्जी तो अर्थ की वजह से है ही है, वो आपको देने की जरूरत नहीं है, वो होती ही है। हाँ ये दोनों लिख लो, हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, ये हो गया इनिशियल एनर्जी। अब फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी इधर लिखो ना, जगह कम मिलती है ऐसे ही अपने को लिखने के लिए। फाइनल एनर्जी ई फाइनल इज के फाइनल प्लस यू फाइनल, हाँ हाफ ये रहा ना एम वी एफ स्क्वायर, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0 है। ठीक है दोस्तों, अब एनर्जी कंजर्वेशन लेना है तो ये टोटल एनर्जी और ये टोटल एनर्जी इक्वल होता है ना। ठीक है, तो लगाओ यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन, है कि नहीं इजी एकदम। तो फिर यार आप 11वीं में आ गए, बहुत कम टाइम में 12वीं में आने वाले हो, साल भर हो गया आपको पढ़ते पढ़ते 11वीं, तो थोड़ा IQ बढ़ाओ। एनर्जी कंजर्वेशन, इनिशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल। अब थोड़ा बैठ के पढ़ाऊंगा भाई, कैमरामैन आपका कैमरा कवर करते रहना। चलो इनिशियल एनर्जी में क्या है, हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच। फाइनल एनर्जी में क्या है, हाफ एम वी एफ स्क्वायर प्लस 0, 0 कौन लिखेगा, जाने दो। अच्छा बच्चों, अब एक धांसू चीज है, इसके बारे में सोचो कि ये जो एनर्जी है ये कौन सा एनर्जी है, वहां इन्फिनिट पे पहुंचने के बाद का काइनेटिक एनर्जी है। इसका वैल्यू क्या हो सकता है, इसका वैल्यू 2 ही हो सकता है, या तो पॉजिटिव या 0। आपने यहां से इतना ताकत से फेंका है कि वहां जाके भी वो मोशन में है, तो काइनेटिक एनर्जी है तो प्लस है। अब मान लो मैं मारवाड़ी हूं, आप भी मेरी तरफ मारवाड़ी कंजूस हो, आपने लिमिटेड एनर्जी ही दिया है कि वहां पे जाके तेरे मोशन में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ वहां तक पहुंचने जितनी एनर्जी दे रहा हूं, तो वहां पे जाके उसका काइनेटिक एनर्जी खाली 0, तो काइनेटिक एनर्जी 0 भी हो सकता है। ये 2 ऑप्शन है कि नहीं। तो इसका वैल्यू पॉजिटिव या तो 0 आ सकता है, मतलब इसका वैल्यू मतलब ये पूरे का ना, तो इसको ऐसे मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं हम कि ये जो अपना हाफ एम वी आई स्क्वायर माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, ये 0 या पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा होना, है कि नहीं, धांसू इक्वेशन। तो फिर यार अब इधर आ जाओ, कैमरामैन दिख रहा है ना इधर, हाँ इधर आ जाओ मस्त। तो हम ये मान के चले कि मान लो वहां जाके काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गया, हमने लिमिटेड ही दिया था, तो ये ऑप्शन, तो उसके लिए यहां से जो फेंका होगा ना वो मिनिमम एनर्जी से फेंका होगा, जितना चाहिए उतना ही, थोड़ा भी ज्यादा नहीं दिया आपने, है ना। हाँ तो चलो, फॉर इनिशियल मिनिमम स्पीड क्या होगा, ये 0 हो जाएगा। मिनिमम स्पीड से फेंकोगे तो उधर जाके काइनेटिक एनर्जी कुछ रहेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 0।
इसकी जगह भी 0 आ जाएगा ना, तो इन दोनों के इक्वल में 0 आ गया, सीधी सी बात है। हाँ, अब कूदाओ इसको उधर। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, मिनिमम GMEM अपॉन RE प्लस H, M से M कैंसिल। कैमरा मैन ये नीचे का सब कवर हो रहा है ना जो लिख रहा हूं मैं, GME अपॉन RE प्लस H। अब यहाँ से स्क्वायर निकाल दो, रूट, ये आ गया रे। मिनिमम इतने स्पीड से फेंकोगे तो इन्फिनिट पे पहुंच जाएगा, वहां जाके मोशन करेगा कि नहीं वो नहीं करेगा, क्योंकि आपने मिनिमम एनर्जी से फेंका है। अब इससे और ज्यादा ताकत देके फेंकोगे तो वहां भी घूमेगा वो, सिंपल है ना। तो ये आ गया आपका एस्केप वेलोसिटी। बोलो कैसा लगा बच्चों, आया ना मजा। अब इसको थोड़ा आगे भी ले के जा सकते हैं हम, मुझे थोड़ा बोर्ड मिटाना पड़ेगा। अब आपका स्क्रीनशॉट तो ले लो, इधर हो गया ना स्क्रीनशॉट। अब देखो यहाँ थोड़ी जगह बनाते हैं, इसको इसके अंदर ही करते हैं। देखो अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया था, h हाइट पे। ऑब्जेक्ट को कहाँ लिया था, h हाइट पे। अब मैं h हाइट पे न लूं और अर्थ के सरफेस पे लूं तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां पे समझ लेते हैं, तो ये हाइट 0 माना जाएगा। यस, तो लिखो इफ ऑब्जेक्ट इज एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे है तो इन दैट केस h बिकम्स 0। तो ये फॉर्मूला और भी अच्छा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखो V मिनिमम 2GME अपॉन RE ओनली। h 0 हो गया ना, दिख रहा है कैमरे में, h 0 हो गया ना। कैमरामैन ध्यान रखो, बच्चों को दिखना चाहिए, जो भी मैं जहां जहां उंगली रखता हूं वो सारा दिखना चाहिए टर्म। ये हो गया RE, ओके। अब आप एक और बात जानते हो, हम अर्थ के सरफेस पे ना, तो अर्थ के सरफेस पे एक और चीज होती है, क्या, अपना जो G है ना वो GME अपॉन RE स्क्वायर होता है। अर्थ के सरफेस पे G क्या होता है, GME अपॉन RE स्क्वायर। तो दोस्त तू एक और चीज टारगेट कर सकता है मैथमेटिकली, क्या, ये जो GME है उसकी जगह पे GRE स्क्वायर लगा सकता है ना। हाँ, तो फिर तो चलो V इनिशियल मिनिमम इज इक्वल्स टू GRE स्क्वायर अपॉन RE, RE से RE कैंसिल, तो फाइनली क्या है, √2GRE। V इनिशियल मिनिमम इतनी स्पीड से फेंकना चाहिए अर्थ के सरफेस पे खड़े हो तो। ये भी चलता है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा और इजी फॉर्म में। हाँ, इजी फॉर्म में इसका थोड़ा और आगे हम लोग एनालाइज करते हैं, इसको वैल्यू रख के देखते चलो। V इनिशियल मिनिमम इज इक्वल टू √2GRE। ठीक है, अब ये G का वैल्यू हम जानते हैं 9.8, क्योंकि हम लोग सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं, 9.8। RE क्या होता है 6400 किलोमीटर, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस सबको सॉल्व करेगा ना दोस्तों, 11.2 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकंड आंसर आएगा। अब ये 10⁻³ हटा तो ये हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब ये क्या है, अरे ये स्पीड पता चल गया कि क्या स्पीड से फेंकना है किसी को भी, तो अर्थ से बाहर निकल लेगा। मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, मून, जुपिटर, सैटर्न उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। उनकी बात करूंगा तो उनका रेडियस रखूंगा यहाँ पे और उनका G रखूंगा, सबका G अलग होता है, सबकी रेडियस अलग होती है। हाँ, ये तो पता चल गया, अर्थ से बाहर फेंकना है तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड देना पड़ेगा। जैसे ये पेन है, इसको फेंकना है यहाँ से, तो मिनिमम स्पीड ये होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखना। क्यों? क्योंकि आइडियल सिचुएशन है, इसमें हमने रास्ते में आने वाला जो एयर का रेजिस्टेंस है वो सब कैलकुलेट नहीं किया है। तो तू ताकत से फेंकेगा, लेकिन एयर के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट लड़ना होगा इसको, तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो थोड़ा ज़्यादा स्पीड रखने का, 11.4, 5, 6 तक रखने का, तो पहुंचना डेफिनेट हो जाता है ना। हाँ, तो ये हो गया चलो आपका एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला। अब आपको पता है मून पे एटमॉस्फेयर ही नहीं है, क्यों नहीं है जानना है? तो एक काम कर, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर मून की बात करते हैं। चलो 1, 2 एंड 3। ओके, चलो अब मून पे बात करते हैं। इसी के अंदर एक नया क्वेश्चन लेते हैं, वाई नो एटमॉस्फेयर ऑन द मून, एट द मून, ओवर द मून, ओवर देयर द मून। ठीक है, चलो मून पे एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? तो मून पे जो गैसेस बनते हैं ना,
वो मून पे टिक ही नहीं पाते हैं, सीधा एस्केप करके मून की ग्रेविटी में से बाहर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मून का एस्केप स्पीड बहुत कम है। आपको अर्थ पर से किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करवाना है तो इतना स्पीड देना पड़ता है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड ऐसे, एक सेकंड में झूम गया 11.2 जितना दूर। मून पे ऐसा नहीं होता है, मून पे एस्केप स्पीड बहुत कम है। क्यों कम है? तो देख, एस्केप स्पीड का ये फॉर्मूला लूँ, देख, वी मिनिमम एट मून की बात कर रहे हैं हम, है ना। फॉर्मूला क्या है? 2gme/re। अब ये मास अर्थ का नहीं लेना है, मास किसका लेना है? मून का। रेडियस किसका लेना है? मून का। चलो, मून की ये सारी वैल्यू आपको नहीं पता है, मैं बता देता हूँ। ये जी तो देखो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो इसका तो जो वैल्यू आना है वही आएगा। मून का मास आपको बता देता हूँ रे, 7.36 इंटू 10⁻22 kg समथिंग। यस, मून का रेडियस भी बता दूं? चल ले, मून का रेडियस है 1856 इंटू 10⁻3 मीटर। अब इन सबको सॉल्व कर तो आंसर आएगा 2.3 किलोमीटर पर सेकंड। ये हो गया मून की सरफेस पर से आपको एस्केप करना है तो इतना स्पीड चाहिए। जो वहाँ के जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो गैसेस बनते हैं, उन गैसेस में उस टेम्परेचर की वजह से थर्मल स्पीड इतना होता ही है कि वो निकल जावे, इसलिए मून पे एटमॉस्फेयर टिक नहीं पाता है। हमारे सराउंडिंग टिकता है ना, हमारे सराउंडिंग ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। क्यों? क्योंकि ये सारी गैस दौड़ती है इधर उधर, लेकिन इतना स्पीड नहीं होता है कि अर्थ की ग्रेविटी में से छू हो जावे, नहीं हो पाती, इसलिए टिकी हुई है और हम लोग सांस ले रहे हैं। मून पे ये दिक्कत है, एटमॉस्फेयर टिकता नहीं है, ग्रेविटी कम है ना। हाँ, अब मून वाला तो समझ में आया कॉन्सेप्ट। एक और छोटी सी बात, बाइंडिंग एनर्जी क्या है? बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा, किसी भी ऑब्जेक्ट को बंधन में पकड़ के रखा है। अरे अपनी बाइंडिंग एनर्जी -gMe/re। क्या करते हो यार? देखो, ये रहा अर्थ, अर्थ के सरफेस पे अपना एनर्जी क्या है? -gMe/re। जिस दिन अपने को इतना एनर्जी मिल गया ना कहीं से, तो इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगी वो एनर्जी, टोटल जीरो हो जाएगी। तो हम लोग कहाँ दिखेंगे? इन्फानाइट पे, क्योंकि इन्फानाइट पे जीरो होती है पोटेंशियल एनर्जी, समझे। हाँ, तो ये जो रिक्वायर्ड एनर्जी टू एस्केप फ्रॉम हियर, फ्रॉम द अर्थ, इज कॉल्ड इट्स बाइंडिंग एनर्जी। समझा? और किस फॉर्म में देनी है? काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देनी है, ताकि भाग पाए। मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए एनर्जी का, इतना जूल होना चाहिए, लेकिन किस फॉर्म में होना चाहिए? काइनेटिक के फॉर्म में। समझ में आ रहा है बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट? नहीं आ रहा है? हम सब पे कर्जा है अर्थ का इतना, हम सबके अंदर ये एनर्जी है माइनस में। जिस दिन ये जीरो हो गई, जीरो करने के लिए क्या करना है? माइनस है ना, तो कुछ ऐड करनी पड़ेगी एनर्जी। वो एनर्जी ऐड होगी इसकी जितनी ही, तब इसको जीरो करेगी, तो हम इन्फानाइट पे निकल लेंगे। समझे कि नहीं? हाँ, तो पूरा स्क्रीनशॉट तो आपका हो ही चुका है। अब वीडियो अच्छा लगा, रुक खड़े होके देता हूँ प्रेजेंटेशन। वीडियो अच्छा लगा, मज़ा आया, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, और वो बेल आइकन भूलना नहीं दोस्त, है ना। चल बाय।